साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारतीय जनता पार्टी अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी कहती है और दुनिया का नंबर 1 फंड कलेक्शन भी इकट्ठा करती है पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से। सबसे बड़ी पार्टी का दंभ रखने वाली भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत के नाम पर 2047 तक हर सूरत में सत्ता में बने रहना चाहती है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तैयार है करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चंडीगढ़ का चुनाव जीता, उसका मेयर बनाए जाने की नौबत आई और मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कि उसकी घिघी बंद हो गई। लेकिन उसी तरह का फ्रॉड अगर SIR के जरिए हो, उसी तरह का फ्रॉड अगर EVM के जरिए हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या भारतीय जनता पार्टी की फजीहत पूरे देश में, पूरी दुनिया में चुनाव जीतने के नाजायज़ तरीकों को लेकर फजीहत नहीं हो रही है? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और RSS की फजीहत न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी छापा था और जिस तरह से दुनिया के देशों में भारत की साख गिर रही है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र होने का दंभ भरने वाला भारत अब डेमोक्रेसी के मामले में निचले पायदान पर आ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और RSS के नेता और पदाधिकारी जिस तरह से सक्रिय हैं कि नरेंद्र मोदी को या शाह को या किसी और को 2047 तक भारत का प्रधानमंत्री बनाए रखा जाए, उसके लिए SIR कराना हो या कुछ भी कराना हो, EVM की सेटिंग या चंडीगढ़ मॉडल अपनाना हो, हर कुछ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। लेकिन अपने उसके ही गठबंधन NDA में अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, जी हाँ, विद्रोह शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में अजीत पवार, जो कि NCP शरद पवार की पार्टी से टूट करके आए हैं और NCP अजीत की पार्टी बना करके उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि यह एक राक्षस पार्टी है। राक्षस ही नहीं, भ्रष्ट राक्षस पार्टी है। राक्षस जैसी इसकी भूख है। उन्होंने ऐसा कहा तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने इसके जवाब में कहा कि आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में राज कर रही है पूरे देश में, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस राज कर रहे हैं। तो आप कौन सी पार्टी के बारे में कह रहे हैं? तो जाहिर है रविंद्र चौहान खुद ही भारतीय जनता पार्टी का बंटवारा केंद्र और राज्य को लेकर के कर रहे हैं। और जिस तरह से अजीत पवार ने BMC में हो रहे चुनाव में धांधली को लेकर उजागर किया है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुल 69, जी हाँ 69
सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं बीएमसी के, उसमें 69 नहीं है, कुल सीटें हैं 2869 सीटें। इसमें से 69 सीटों पर प्रत्याशियों को पैसे दे करके हटा दिया गया है, जिसमें 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 22 अजीत पवार गुट की और 2 उद्धव शिंदे गुट की। इस तरह से 69 सीटों पर बताया जा रहा है कि 5-5 करोड़ ले करके दे करके उम्मीदवारों को घर बैठा दिया गया। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनाव पर एकाधिकार रखना चाहती है, क्योंकि सबसे अच्छी फंडिंग वहीं से होती है, सबसे बड़ी कमाई बीएमसी से होती है, और उस कमाई की तरफ अगर अजित पवार इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं या जितने भी मेयर हैं, वह करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए की हेरा फेरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो रविंद्र चौहान कहते हैं हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए, हम आरोप लगाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा महायुति के घटक दल कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अन्य घटक दलों का खुलासा कर रही है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चुनाव आयोग है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। तो चुनाव तो उसे ही जीतना है, और जब सबसे ज़्यादा मलाईदार पद पर चुनाव जीत लेंगे तो मलाई हमेशा मिलती रहेगी, और उसी मलाई, उसी करोड़ों रुपए के बल पर दूसरे राज्यों में भी चुनाव जीता जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है कि उसे कैसे सत्ता में हमेशा बने रहना है और कैसे धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को बदल देना है। आज मोहन भागवत यह कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है, जिसे संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा समय लाया जा रहा है कि संविधान में भी लिख दिया जाएगा, या यूं कहें कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए भूमिका तैयार की जा रही है और वह भूमिका बन चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में अगर विपक्ष और कांग्रेस चुप बैठा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर नहीं करेगा, तो यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।